राधा नीरज ठाकुर जी, हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं भोले बाबा महादेव जी का अनन्य रहा हूँ। साल 2021 में आपका एक शॉर्ट वीडियो देखा, सिकंदर का प्रसंग था तथा समोसे चाय की दुकान टॉकीज के सामने वाला वीडियो देखा। मेरे जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हे प्रभु, पिछले साल से आपका दिया राधा नाम तथा राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप कर रहा हूँ। राधा नाम और आपका सानिध्य ही हमारा मार्गदर्शन है। महाराज जी, यद्यपि कोई प्रश्न शेष नहीं रह गया आपके एकांतिक और सत्संग सुनने का, फिर भी कुछ दिन पहले आपके सत्संग में आया था कि यदि भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो जाएं तो भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, वो कबीरदास जी का, कबीरदास जी इनका फिर आगे एक, महाराज जी, राजा बलि जो गुरु आज्ञा या गुरु के मना करने के बाद, एक चीज यहाँ ये देखना है कि वहां शुक्राचार्य जी नाराज नहीं हुए थे। किसका प्रश्न है? शुक्राचार्य जी नाराज नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये वामन भगवान है, एक संकल्प में सारा सब कुछ छीन लेंगे तेरा, फिर तू किस काम का रह जाएगा। इसलिए हम बात कहते हैं कि ये देवताओं के पक्ष से तुम्हारा सारा वैभव छीनने के लिए आए हैं। तुम्हारे को अपनी रक्षा के लिए इस समय संकल्प नहीं देना चाहिए। वो कोई शास्त्रीय आज्ञा, वो कोई गुरु की पर्सनल आज्ञा नहीं थी। उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया था कि ये छल रूप भगवान आए हैं, ये वामन नहीं है, ये अनंत महिमाशाली भगवान श्री हरि हैं जो तुम्हें छलने आए। तो उनका गुरु जी आपकी कृपा से आपके चरणों का आश्रय लेकर इन्हीं के लिए तो यज्ञ कर रहा था, और जब यही मांगने आए तो अब हम अपने लिए संपत्ति रखें, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए हम आपकी इस सलाह को काटते कि आपका वर्ण या आपके मार्ग का वर्ण इन्हीं के लिए तो है, तो मैं इनको सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूं। संकल्प जो 3 पग भूमि का है वो मैं नहीं रुकूंगा। तो वो सलाह दे रहे थे, उन्होंने आज्ञा थोड़ी की थी कि मेरी आज्ञा है तुम भगवान। तो किसके लिए गुरु होते हैं? गुरु किसके लिए होते हैं? भगवान के लिए तन मन प्राण समर्पित करवाने के लिए होते हैं। बात समझ पा रहे ना? वहां शुक्राचार्य जी इस बात से नाराज हो गए थे क्या कि जाओ मैं तुम्हारी जजमानी छोड़ रहा हूं? वही आखिर में वही यज्ञ पूर्ति करवाए, वही यज्ञ पूर्ति करवाए। जो संपत्ति का वो था भाव, वो भाव था कि मेरे शिष्य का छल करके संपत्ति अपहरण करके देवताओं को देने के लिए हरि आए हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या होता? पूरा हाथ से खोल के बता देना, अब तुम्हारा जैसा मन है वैसा करो। तो जो कहा संपत्ति भ्रष्ट हो जाओगे, वो स्वाप नहीं था, वो परिणाम था कि अभी नाप लेंगे। तो क्या संपत्ति भ्रष्ट हुई है? जो देवराजेंद्र को संपत्ति नहीं, वो रसातल में प्राप्त हुई महाराज बलि को, और आज भी द्वारपाल बने भगवान है, और शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं। कोई वो यहाँ जो बात की जाती कि गुरु की आज्ञा हुई और उसका उल्लंघन कर दिया, हरि विरुद्ध आचरण किए, आपने भगवत विरुद्ध आचरण किए और गुरु असंतुष्ट हो गए, तो अब तुम सोचो कि मैं भगवान का भजन करके गुरु को प्रसन्न कर लूंगा, संभव अब नहीं हो सकता। वहां बात दूसरी थी, कहाँ की बात को कहाँ सेट करना है वो आप बात देख रहे, समझ पा रहे हो आप? बट समझ में आ गया नहीं? हाँ, और ये बड़ा धन्यवाद आपको कि आप अपने जीवन को सुधार कर भगवान के मार्ग में चला रहे हैं। बहुत कृपा है, क्योंकि ये कुछ समय का जीवन है। अब इसमें चाहे असदाचरण कर लो चाहे सदाचरण कर लो। असदाचरण करोगे, जैसे हम गंदी फसल बोएं तो काटनी तो हम ही को पड़ेगी। अब गंदी पीछे बोई है तो अब आग लगा दें उसमें, आगे नई खेती बो दें तो बात बन जाए। तो उस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य भगवान के भजन में। खूब नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, ऐसे कार्य करो कि आपसे मिलने के बाद आदमी आपका चिंतन करे तो अच्छा लगे कि यार आज किसी आदमी से मिले थे, उसकी बात, व्यवहार, चेष्टा उसके सुख के हेतु बने, तभी मनुष्य जीवन की सार्थक। आज जो राक्षसी वृत्ति फैल रही, स्वसुख वासना की, बहुत गंदी, मतलब एक आदमी को कोई मार रहा तो कोई बचाने वाला नहीं है। एक आदमी तड़प रहा है, वो अपनी शीशा खोल करके वीडियो भले बना ले अपलोड करने के लिए, लेकिन उसको गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले जाने की वो झंझट समझेगा। बहुत स्वार्थ बुद्धि बढ़ती जा रही, परहित करना, परमार्थ की भावना बहुत छूटती चली जा रही। मनुष्यता की तो बात जाने दो, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, राक्षसी प्रवृत्ति देखो ना, कितनी राक्षसी प्रवृत्ति है। घर वाले ही नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं मानते। बच्चा समय बहुत इस समय धीरे 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 मलिन होता चला जाएगा। युग धर्म का प्रभाव होता है, पर युग धर्म का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उनके ऊपर युग धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है।
पागल बोला जा रहा है, वो है? उसे पागल बोला जा रहा है अभी कैसे? हाँ तो तुम देखो, भक्तों की नजर में वो पागल है, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, पापाचरण करके अमूल्य जीवन को नष्ट करते हैं। अच्छा, उनको नजर आ रहा है कि एक ऐसा आदमी है, पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनको वो लग रहा है। लेकिन बात वही मानी जाए, महापुरुष जिस मार्ग में गए वही सत्य मार्ग है। महाजनों गतेन सा पंथा, महापुरुष जो कार्य करते हैं वही हमें। अच्छा आप बताओ, पीछे जो करते थे वो आज जो हो, आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा? आप देखो, आपको कैसा लग रहा है, आपके हृदय में कैसा लग रहा है, पहले क्या था और अब क्या था? आप ही अंदर अंतर देख लो, दूसरे को प्रमाण की जरूरत क्या है? तो दूसरे पागल बोले बोले, हम तो सही चल रहे ना। और इसका परिणाम अभी, ये तो वर्तमान की क्रिया का आनंद है कि आप नाम जप कर रहे हो, गंदी बातें छोड़ दी, अच्छे आचरण कर, इसका जब परिणाम आएगा तो आप नाच पड़ोगे। ये जब फसल अपना रंग देगी ना तो आप नाच पड़ोगे, आनंदित हो जाओगे। इसलिए मस्त रहो। किसी की दुर्भावना आ जाती है उन लोगों को देख के कि मैं इससे अलग, वो हमसे अलग। देखो, अगर संसार को देखोगे तो गिरते ही चले जाओगे, अगर प्रभु को देखोगे, अपने से बड़ों को देखोगे तो उठते चले जाओगे। संतों को देखो, सत्शास्त्र में, इतिहास में उन्हीं का जस लिखा हुआ है जो भगवान के निरंतर भजन में सत मार्ग में चले। आप भी अंदर से आदर संतों का क्यों करते हैं? अगर सतमार्ग, सदाचरण इनका महत्व नहीं तो संत में क्या है, क्यों आदर करते हैं? सुबह आज हम, मान लो आज तो रविवार नहीं था, मंगलवार है शायद, आज मंगलवार, कम से कम 60-70 हजार लोग खड़े होंगे कृष्णा शरणम से लेकर रात्रि के 2 बजे, नवजात शिशु से लेकर वयोवृद्ध तक 70 हजार लोग खड़े थे। अब ये क्यों खड़े थे? बावरे हैं, पैसा लगा के आते हैं, रात में जगते हैं। दिन में होते चलो भाई कि आए वृंदावन तो चलो देख लेते हैं, रात्रि में केवल एक कार्य के लिए, जब सब जगह मंदिर बंद है, कोई खान पान की ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं खुली, 2 बजे रात्रि के हम निकलते। हाँ तो ये सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते, सब खड़े होते। क्या है? अगर सत्य की तरफ आकर्षण नहीं है तो ये क्या है? ये पागल कहे। इस तो तुम कहते हो हम जब उनको देखते हैं तो इनको देखो ना, सतमार्ग के पथिकों को देखो ना, अपने हृदय की कृपा को देखो भगवान की कि मेरे हृदय का कैसे परिवर्तन हो। 100 गिरने जा रहे हैं भेड़ चाल में तो तुम भी गिरोगे जाओगे, ये बुद्धिमानी थोड़ी। 100 जा रहे हैं तो तुम हटो। ये वातावरण गुरुदेव वृंदावन में है सिर्फ, हम लोग जहाँ से रहते हैं वहाँ चंद मुट्ठी भर है। लंका से ज्यादा तो खतरनाक तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ नहीं है। और विभीषण जी ने अकेले लंका में भक्ति करी, त्रिजटा राक्षसियों के बीच में भी भक्त थी, नहीं थी? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुट्ठी भर लोग भगत है और बहुत लोग अभगत है तो भक्ति नहीं हो सकती। नहीं, 32 दांतों के बीच में जीव है कि नहीं? अपना बोल रही, खा रही, पी रही, आराम से रह रही, अगर चूक हो जाए तो कट जाए, नहीं तो बहुत संभाल के रहती 32 दांतों में। तो हाँ, ऐसे ही हम दुष्टों के बीच में भी भजन कर सकते हैं, पक्का। हमारा अपना अंदर का चिंतन, भाई अलग अलग मौज है। हाँ, बाजार में जाते हैं, कोई श्री जी के लिए इत्र खरीदता है, कोई शराब खरीदता है, कोई मांस खरीदता है, अपनी अपनी पसंद है। अब हम बाजार तो ना बंद करवा पाएंगे कि केवल इत्र की दुकान खुली रहे, बाजार सारी बंद क्योंकि मैं इत्र ले आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बाजार में सब है, सब अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हैं। तो ये संसार एक बाजार है। आप सत का सौदा करो, भगवान नाम का सौदा करो, दूसरों का हित करने का सौदा करो, आप धनी हो जाओगे। ये बेचारे हैं, जैसे कबाड़ बटोरे उसे पागल कहते हैं, तो कबाड़े ही तो है। पापाचरण, गंदी बातें, सब कबाड़े ही तो, गंदी बातें खरीद रहे हैं लोग अपने जीवन की श्वासें अमूल्य नष्ट करके। तो उनकी बात, उनके ऊपर कृपा करो, प्रार्थना करो भगवान से सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे मार्ग में चलें, उनको दंड ना मिले और आप अपने मार्ग में चलें। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई साथी ना हो तो हम नहीं चल सकते, नहीं, ऐसा नहीं। आपका साथी मिलेगा, भगवान आपका साथी है, संत आपके साथी हैं, और देखो आपका परिवर्तन हो भी रहा है। आप खुद बलवान, हम तो पहली बार आपको देख रहे हैं, लेकिन आप सुधार अपना पहले से कर चुके हैं। तो साथी है ना भगवान, साथी है ना संत वचन, वो आपको उठा रहे हैं। आप चिंता न करो कि आपका कोई साथी नहीं, समाज बड़ा बिगड़ रहा है। समाज अपनी तरफ बिगड़ने, धीरे धीरे एक सुधरेंगे तो समाज सुधर जाएगी। आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो, आप हम सुधरे तो समाज सुधर गई। समाज में हम ही आप तो हैं, एक एक सुधारो। ये जो समाज सुधारने की बात कही जाती है, ये एक एक सुधरे, एक एक सुधरने, आप सुधरो, हम सुधरे, आप सुधरो तो पूरी समाज सुधर गई। ठीक है ना?
और ये कोशिश मत करो कि हम दूसरे का परिवर्तन कर ही सकते हैं। अगर दूसरा परिवर्तन अपना ना करना चाहे तो हम किसी भी तरह नहीं कर सकते। भगवान गए दुर्योधन को समझाने, समझा क्या? भगवान के समझाने पहले ही समझा, तो औरों की तो बात जाने दो। जिसका विनाश होना है वो भगवान की भी बात नहीं मानता है। भगवान ने कहा था 5 गांव दे दो, वो कहा था सुई की नोक भर ले दूंगा, तो फिर महाभारत युद्ध हो गया। नहीं 5 गांव दे देते तो भगवान की आज्ञा का पालन करके पांडव फिर कभी युद्ध नहीं करते, एक एक गांव में वास कर लेते। तो भगवान की आज्ञा, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान की भी सलाह नहीं मानी, संतों की तो बात जाने दो। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है सबके ऊपर, जो आप संत समागम कर रहे हैं, संतों के वचन मान रहे हैं, बुरे आचरण छोड़ रहे हैं। आप दूसरों की तरफ मत देखो, अपने को सुधार करो, नहीं तो मन उदास हो जाएगा। नहीं उदास हो जाएगा, इसलिए अच्छे से चलो।